नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी विज्ञान से संबंधित जितने भी आज तक एसएससी जीडी में क्वेश्चन आए हुए हैं विज्ञान से संबंधित, मैं उनको लेकर आया हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। एमीटर की सहायता से एक विद्युत उपकरण में परिपथ की धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो इसमें से जो सही कथन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। फटाफट रिवीजन करिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो किसकी आवृत्ति कितनी हर्ट्ज से कम होती है। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से, यहाँ पर होगा 20। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता मापिका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ को के द्वारा मापा जाता है, यानी विद्युत परिपथ किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपका 5 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, एमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो जो विभवांतर का एसआई मात्रक है वह है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 7 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है वह है पर्वतों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो इसमें से जो गलत जोड़ी है वह है दाब न्यूटन, यही गलत है। इसके अलावा ऊर्जा जूल का मात्रक है, आवृत्ति हर्ट्ज का, शक्ति वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। तो सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है, बिजली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे बनते हैं। तो जो ईस्ट और हाइड्रोजन है ये जो है ऑक्सीजन से बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। तो 17वें समूह में जो स्थित है वह है आपका हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें का जोड़ या निष्कासन हो अपचयन हो जाता है। तो वह है आपका 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का वनस्पतिक रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है। तो इसको सामान्यतः जो है 16 का ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। तो जो तीसरे आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है वह है ब्रोमीन। नेक्स्ट है ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बनता है। तो यह जो है आपका ह्यूमसी भवन के परिणामस्वरूप बनता है। अगला है प्रोमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोमाइन का रासायनिक सूत्र जो है यह है आपका C3H4। नेक्स्ट है लेथेनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है। तो यह जो है आपका 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। तो इसका जो सामान्य नाम है वह है आपका क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या द्वारा निरूपित की जाती है जहां n कोषों की संख्या है। तो जहां n कोषों की संख्या कितनी है 2n²। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है वह है सिल्वर यानी चांदी। अगला है कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अपक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो इससे जो है लेड क्लोराइड और कॉपर निर्मित होते हैं। अगला है निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। तो इसमें से जो अर्धधातु नहीं है वह है बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी सीजियम। अगला क्वेश्चन अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है। तो जो अनबुझा चूना है इसका निर्माण जो है तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के में अपघटन द्वारा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से आपको बताना है 27 का कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वह है आपका CaOCO3। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगला है सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है। तो यह जो है सूर्य के प्रकाश में ग्रे इसीलिए हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोरीन में अपघटन के कारण। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ऑप्शन नंबर डी। अगला है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका Na2CO3 10H2O। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है यह 14 होता है। अगला है क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। तो जो लाल लिटमस होता है यह क्षारक को 35 का ऑप्शन नंबर सी नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। तो ये जो है किसके विविध रूप हैं। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम सल्फेट बोरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसमें से जो है यह सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और फेस क्रीम के उदाहरण हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं वह है आपका इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। तो इसमें से जो तत्व है वह है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन किसका उपयोग उर्वरक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक चिपकने वाले पदार्थ पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। तो वह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से
अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार निकिल, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वह किसके संपर्क में आने पर काले व नीले रंग के हो जाते हैं? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के संपर्क में आने पर। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती हैं या बनती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, Fe प्लस CuSO4 प्लस Cu यह अपक्रिया का एक उदाहरण है। तो यह जो है किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थापन का। अगला क्वेश्चन है, C2H5OH का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र है आपका इथेनॉल का। अगला क्वेश्चन, जिप्सम को गर्म करने पर वह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है। तो कितने तापमान पर गर्म करने पर बनता है? तो 46 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 373 केल्विन पर, यह 1000 पर। अगला है, आवोगाद्रो की संख्या 6.022 गुणे है, इसमें आपको क्या भरना है यही बताना है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर होगा 10⁻23। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें वायतम यानी बाहरी कोश में जो संख्या होती है वह 7 होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें कुल तत्वों की संख्या जो है वह है आपका 118। अगला क्वेश्चन, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और वायतम कोशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है वह है 6। अगला क्वेश्चन, ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम और किससे बना मिश्र धातु है? तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो 53 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल का। अगला क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन किसका एक उदाहरण है? तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अपक्रिया का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो वह तत्व है आपका Mg यानी मैग्नीशियम की। अगला है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इसका जो अंतिम चरण है वह है इस्पात को आकार देना। नेक्स्ट है, एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है 58 का ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। अगला है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो जो उपधातु नहीं है वह है जेनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसमें कुल तत्वों की संख्या जो है वह 63 थी। नेक्स्ट है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो वह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है 64 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं है? तो इसमें से जो केंद्रक में मौजूद नहीं है वह है रिक्तिका। अगला क्वेश्चन, कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है? तो कोशिका जो है किसी जीवित जीव का सबसे छोटा भाग होता है। नेक्स्ट है, नारियल के रेशे युक्त छिलके किसके ऊतक के बने होते हैं? तो ये जो है स्क्लेराइनका के बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिधारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है। तो 72 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य का। अगला है, कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का मुख्य घटक क्या है? तो इसका जो मुख्य घटक है वह है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी जैसे होते हैं। तो ये जो है कोशिकांग जैसे होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो इसमें जो है 2 पथ निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुखार का। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। तो इसका जो नाम है वह है एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कार के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर है 79 के ऑप्शन नंबर सी, कोशिका का। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह था अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये जो है किस प्रकार के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म के। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो इसका जो पूर्ण पाचन का स्थल है वह है आपका क्षुद्रांत। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है, यानी कितने झिल्लियों से मिलकर बनी होती है? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 झिल्लियों से। नेक्स्ट है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। यानी घास जो है, टिड्डा घास को खाता है, सांप मेढक को, तो बाज किसको खाएगा? तो 84 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेढक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो 86 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इससे जो संबंधित नहीं है वह है 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेंगुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जा सकता है? तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य से। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किसका उपयोग करके फसलों की खेती की जाती?
है। तो 89 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का। नेक्स्ट है, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? तो इसे जो है क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अगला क्वेश्चन, कितने ग्राम वसा द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा। अगला है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से जो है ये आपका एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो 93 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो जो मोलस्का के अंतर्गत आता है वह है ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वता। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। अगला है, प्लास्टिक जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो ये किस रंग के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे रंग के। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ जिसे कहा जाता है? तो जिसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं? तो ये जो है वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो वह विटामिन है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी एक है? तो विटामिन सी जो है यह एक एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आकार निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। 102 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिका जो है तर्करूपी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो 103 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से पार्ट 1 वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।